साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीएम स्टैनिंग पर। साथियों इससे पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया था वो राइगर मार्टिस पर था, माने मृत्यु के पश्चात शरीर पर आई हुई अकड़न। आज चर्चा करते हैं कि मृत्यु के पश्चात शरीर में जो त्वचा है उस पर आए हुए धब्बों से या उस पर जो कलर आ जाते हैं उससे। दोस्तों पीएम स्टेनिंग का अर्थ है, पीएम माने पोस्टमार्टम माने मृत्यु के पश्चात, और स्टेनिंग का मतलब धब्बे। दोस्तों जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब वो मृत्यु का कारण कोई भी हो सकता है, मृत्यु के पश्चात उसके शरीर पर जो स्किन है उसमें धब्बे आ जाते हैं, और वो धब्बे उस ब्लड के होते हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर मौजूद है। मृत्यु हो जाने के पश्चात ब्लड जो है ऊपर से नीचे की ओर सर्कुलेट होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है शरीर से। तो मृत्यु के पश्चात शरीर जिस स्टेज पर गिरेगा, जिस स्टेज की तरफ होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के उन्हीं पार्ट्स में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर खींच रहे हैं या हैं, उनकी ओर जो खून है वो इकट्ठा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मरने के बाद लेटा हुआ है यूँ, तो उसके बैक साइड में पूरे पीठ और उसके बैक हिप और जांघों में नीचे पूरे में उसके खून इकट्ठा हो जाता है, और उस खून के कारण कुछ स्पॉट स्किन पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जो पोस्टमार्टम करते समय लिखे जाते हैं। राइगर मार्टिस के बाद जो कॉलम है वो पीएम स्टेनिंग का ही है। लिखा है कि क्या पीएम स्टेनिंग प्रेजेंट है, तो डॉक्टर लिखता है कि पीएम स्टेनिंग प्रेजेंट इन होल बॉडी, बैक साइड, या जो भी जिन पार्ट्स में होती है। तो दोस्तों कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जैसे अगर मृत्यु फांसी लगा करके हुई है तो शरीर के निचले हिस्से में, पैरों में, हाथों की अंगुलियों में पीएम स्टेनिंग प्रेजेंट होगी, माने उनका जो कलर है, धब्बे हैं ब्लड के, वो होंगे। इसके अलावा एक और विशेष चीज़ है कि पीएम स्टेनिंग के कलर को देखकर मृत्यु का अनुमान लगाया जा सकता है। अलग अलग प्रकार से मृत्यु होने पर जो पीएम स्टेनिंग है वो अलग अलग किस्म की होती है। दोस्तों कभी इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, आज इतना विस्तार से चर्चा करने का मतलब नहीं है। आज केवल ये विषय है कि पीएम स्टेनिंग होती क्या है और क्यों आती है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात खून तो शरीर में ही रहता है, और वो खून जिस तरह से बॉडी मृत्यु के बाद पड़ी होती है, जैसे मान लीजिए कोई बैठे बैठे ही गला दबा के उसको मारा जाएगा, तो उसके हिप में, पैरों में, नीचे साइड में ही ब्लड रहेगा, बाकी जगह नहीं रहेगा। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरता है, तो चूँकि पानी में डूबने पर सर नीचे की तरफ होता है, तो और बॉडी भी उल्टी रहती है, तो उसमें जो भारी अंग हैं उनकी तरफ ही पीएम स्टेनिंग माने जो कलर हैं वो त्वचा में आएंगे। दोस्तों पीएम स्टेनिंग 3 से 6 घंटे में पूरे शरीर में जहाँ पर उसको होना चाहिए वहाँ पर हो जाती है। वैसे 1 घंटे पश्चात ही प्रारंभ हो जाती है, मृत्यु के 1 घंटे पश्चात। और डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं उनको एक प्रैक्टिकल के तहत ये देख लेना चाहिए कि मृत्यु कितने समय पूर्व हुई है। अगर हाथों की उंगलियों को यूं प्रेस करते हैं, जैसे अभी हम अपनी हाथ की किसी उंगली को प्रेस करते हैं यूं, तो आपने देखा होगा कुछ जगह वाइट हो जाती है, ब्लड वहाँ से हट जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो ब्लड फिर वापस उसी जगह आ जाता है। अगर मृत्यु के 6 घंटे हुए हैं और डेड बॉडी की अंगुली को इसी तरीके से प्रेस किया जाए जैसे हम अपनी उंगली प्रेस करते हैं, तो ब्लड वहाँ से हट करके वाइट स्थान दिखाई देने लगता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर वही जगह भर जाती है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी मृत्यु हुए केवल और केवल 6 घंटे से कम का समय हुआ है। 6 घंटे पश्चात ये क्रिया बंद हो जाती है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बहुत अच्छा साक्ष्य है। इससे जो वादी मुकदमा ने अपनी स्टोरी बनाई है, बताई है, समय बताया है कि मृत्यु कैसे हुई, इससे ये अनुमान लगाते हैं जैसे कोई प्रार्थना पत्र है जिस पर FIR लिखी गई, उस FIR में कथन है कि इसको पानी में डुबो कर मारा गया या पानी में डूब के मर गया है, और PM स्टेनिंग उसके विपरीत बयान कर रही कि विपरीत आई हुई है। तो हम PM स्टेनिंग से यही पता लगाते हैं कि मृत्यु के पश्चात जो डेड बॉडी है वो किस तरीके से शरीर के ज़मीन के संपर्क में आई है, कहाँ रखी गई है, कैसे किस अवस्था में पड़ी हुई होगी। तो जब डेड बॉडी की कंडीशन पता चल जाती है तो ये भी साधारणतया जानकारी मिल जाती है कि उसकी मृत्यु कैसे की गई होगी। और PM स्टेनिंग में जो धब्बे हैं, उन धब्बों के कलर से भी पता चल जाता है कि किस तरह का कलर है, तो किस प्रकार से मृत्यु की गई होगी, किस प्रकार से इसकी हत्या हुई होगी या उसकी मृत्यु कैसे हुई है। दोस्तों, बहुत डीपली जानकारी के लिए आप हमें CM4 गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट करके फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी जानकारियाँ मेरे पास होती हैं मैं आप लोगों के पास तक उपलब्ध करवाता हूँ। चाहता हूँ कि आप लोग हमें स्नेह प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे उक्त वीडियो शेयर करें। नमस्कार।